क्वेस्कॉप, इस पर है हमारा फोकस। कंपनी ने डीमर्जर अनाउंस किया है। करंट वर्टिकल को दो और वर्टिकल्स में स्प्लिट किया जाएगा, तो अब तीन अलग अलग तरीके के वर्टिकल्स होंगे कंपनी के। और जो करंट कंपनी में अगर आपका एक शेयर है तो बाकी दोनों कंपनीज में भी एक एक शेयर ही आपको मिलने वाला है। जरा समझते हैं कि क्यों मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है और आगे जाकर उनका आउटलुक क्या है, प्लान क्या है ग्रोथ का। कमल पाल होड़ा साहब, कंपनी के सीएफओ, हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें साथ देने के लिए। जरा पहले बताइए कि कंपनी की तरफ से क्या सोच विचार था, मैनेजमेंट ने क्या सोच कर ये डिसीजन लिया है तीन डिफरेंट यूनिट्स करने का। नमस्कार और धन्यवाद आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए। ये डिसीजन हमने इसलिए सोचा है क्योंकि सी अगर आप क्वेस्ट का हिस्ट्री देखें, हम 2007 में ये जब कंपनी चालू किए थे, हम एज अ स्टाफिंग इस बिजनेस को चालू किए थे। फिर हम स्टाफिंग, जनरल स्टाफिंग से हम आईटी स्टाफिंग में गए। धीरे धीरे हम फैसिलिटी मैनेजमेंट, बीपीएम स्पेस और हमारी जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है फाउंडेड, जो कि एक जॉब बोर्ड प्लेटफॉर्म है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी। ये सभी बिजनेसेस आज जिस स्केल पर पहुंच चुके हैं, वहां पर हम या तो अपने उन बिजनेसेस में ऑलरेडी मार्केट लीडर्स हैं, या फिर हम अमंग्स द टॉप 3 हैं उन सभी पोजीशंस में। तो उस स्केल पर पहुंचने के बाद हमको एज मैनेजमेंट ये लगा कि हर बिजनेसेस में एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट फोकस चाहिए। हर बिजनेसेस में उनको मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए और मार्केट में अपनी पोजीशनिंग बनाने के लिए एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहिए। और जिस स्केल पर हर बिजनेसेस पहुंच चुके हैं, हमें लगा कि ये सही समय है इन सभी बिजनेसेस को इंडिविजुअली अपने आप एक एक लीगल एंटिटी में रखकर और वहां से उनको अपनी अगली प्रगति करने के लिए। और जो स्कीम हमने प्रपोज करी है, बड़ी ही सिंपल सी स्कीम है, जो कि एक मिरर शेयर होल्डिंग है। सो आज जिसके पास एक शेयर है क्वेस्ट का, उस शेयर होल्डर के पास क्वेस्ट जो कंटिन्यू रहेगा एज अ स्टाफिंग बिजनेस, उसमें वो इन्वेस्टेड रहेंगे। और बाकी जो हम दो नए बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं फॉर बीपीएम, हम जो कंपनी बना रहे हैं डिजिटाइड सॉल्यूशंस, उसमें उन्हें एक शेयर मिलेगा। और जो हमारा फैसिलिटी बिजनेस और हमारी जो जॉब बोर्ड में इन्वेस्टमेंट्स है फाउंडेड, उसके लिए हमने सॉरी या ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस, वहां पर उनको एक शेयर मिलेगा। तो एक मिरर शेयर होल्डिंग है, एक शेयर होल्डर को अभी इन तीनों कंपनीज में एक एक शेयर मिलेगा। शेयर होल्डिंग सिंप्लिसिटी के लिए आपने मेरा शेयर होल्डिंग चूज करी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ऑफकोर्स जो मेन क्वेस्कॉप का बिजनेस है वो बाकी दो से अभी भी काफी बड़ा है। जी हाँ, देखिए, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू यूज, बिकॉज ये सभी के लिए बहुत ही सिंपल रहता है। शेयर होल्डर्स के लिए भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि व्हाट दे आर गेटिंग। एंड वंस दीज कंपनीज, इसको समय लगेगा इस प्रोसेस को, एनसीएलटी अप्रूवल आने को, एनओसीज आने को। 12 से 15 महीने बाद जब ये कंपनीज अलग अलग लिस्ट हो जाएंगी, तभी शेयर होल्डर्स के पास एक चॉइस रहेगा कि किस कंपनी में उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कौन सी इंडस्ट्रीज के साथ वो एसोसिएट होना चाहते हैं। तो simplicity was one of the reasons that we decided to choose this. थोड़ा अब ईच बिजनेस के बारे में बताइए कि क्या कुछ किस बिजनेस में होने वाला है। तो एक तो जो मेन अभी क्वेस्कॉप है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट जो बाकी दो डीमर्जर हो रहे हैं उसके बारे में बताइए। तो ये डिजिट्यूड सॉल्यूशंस जो है, इसमें कौन सा बिजनेस होगा, करंटली इसकी क्या परफॉर्मेंस है, जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। जी, तो जैसे कि आपने कहा, हम स्टाफिंग पे बाद में आएंगे। सो डिजिटाइड सॉल्यूशंस जो कंपनी है, उसमें हमारे एग्जिस्टिंग 3 बिजनेसेस जाएंगे। हम बीपीएम स्पेस में अगेंस्ट वी आर प्रॉब्ली टॉप 3 इन द कंट्री राइट नाउ विद आवर 2 लीगल एंटिटीज, कनेक्ट एंड ऑलसेक। तो ये दो कंपनीज जो है वो डिजिटाइड सॉल्यूशंस का पार्ट रहेंगी। और हमारा एक यूएस में इंश्योरटेक्स प्लेटफॉर्म है, वो भी डिजिटाइड बिजनेस का पार्ट रहेगा। वो बिजनेस आज के टाइम पर सालाना लगभग $300 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू कर रहा है। वहां पर हमारा विजन है कि वी वांट टू टेक दैट कंपनी व्हिच इज इनटू बीपीएम एंड आईटी सर्विसेज स्पेस टू स्केल अप टू ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 years। अब अगर हमारी दूसरी कंपनी जो हम फॉर्म कर रहे हैं, ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस, वहां पर हम फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जॉब बोर्ड में, वो दोनों बिजनेसेस को डाल रहे हैं। तो अब जो अगले कुछ सालों में जो हमारी लेट्स से इकोनॉमी की एस्पिरेशन है टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत इन्वेस्टमेंट्स होगी इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन इंडिया। तो ये जो हमारी ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस है, इसको बहुत ही फायदा होगा उस इन्वेस्टमेंट से। और वहां पर हम ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ द बुके ऑफ सर्विसेज दैट वी ऑफर, वी आर अमंग्स द टॉप लीडर्स इन द कंट्री। तो वहां पर हमारी पोजीशनिंग से हमको बहुत हेल्प मिलनी चाहिए उन बिजनेसेस को और स्केल अप करने के लिए, और जो कंट्री की ग्रोथ जर्नी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और स्टाफिंग की अगर बात करें, तो देखिए, स्टाफिंग में देयर इज अ चेंज। सो जो हम
अनौपचारिक उद्योगों से औपचारिक उद्योगों में, जो हम फॉर्मलाइजेशन फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल इकोनॉमी बोलते हैं, वो मूवमेंट जो है वो 2018 से, जहां पर 9% लोग बाग इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर का पार्ट रहते थे, वो बढ़ के 9% से आज के टाइम पर 15% पहुंच गया है। तो वो दैट परसेंटेज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फर्दर। एंड सिंस हम ऑलरेडी मार्केट लीडर है उस स्पेस में, तो वहां हमारा विजन है कि हमको वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है हेडकाउंट के पर्सपेक्टिव से। अभी हम बेसिस सम रिपोर्ट्स वी नो कि हम टॉप 5 में आते हैं ग्लोब में। तो वहां हमारा विजन स्टाफिंग कंपनी के साथ है कि हमको दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनना है फ्रॉम अ हेडकाउंट पर्सपेक्टिव। तो ये तीनों कंपनियों के लिए हमारा अलग अलग विजन है ओवर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, डिजिटाइड तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल $300 मिलियन का आपका रेवेन्यू, जो आप 1 बिलियन का टारगेट कर रहे हैं। ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस में किस तरह की ग्रोथ दिखनी चाहिए? स्पेशली आपने कहा कि जिस तरह से एस्पिरेशनल ग्रोथ आ रही है, कंजम्पशन बेस्ड स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो यहाँ पर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आने वाले समय में आपको कैसी दिखती है सर? जी, हमारा इंटरनल विजन है कि हमको जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है उससे कम 4 गुना ग्रो करना है इन बिजनेसेस को, स्पेशली द फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस एंड द जॉब बोर्ड बिजनेस। बिकॉज वहां पर हमें लगता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी और हमारा जो स्केल है वो हमको एंटाइटलमेंट देता है उस लेवल पे ग्रो करने के लिए। सो अगर इकोनॉमी 6.5 से 7% ग्रो करती है, तो हम एक्सपेक्ट करें वो बिजनेस 20% प्लस ग्रो करना चाहिए ईयर ऑन ईयर गोइंग इनटू नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सर, जो मेन स्टाफिंग बिजनेस है उसके बारे में भी अब व्यू जानना चाहूँगा। ऑफ कोर्स काफ़ी बार इस पर तो आपसे चर्चा होती ही रहती है। फिलहाल किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं? ग्लोबल ग्रोथ अच्छी है, इंडिया में ग्रोथ अच्छी है, बट फिर भी आईटी में रिसेंटली कुछ ले ऑफ्स भी हुए थे। फिलहाल स्टाफिंग बिजनेस कैसा चल रहा है सर? जी, स्टाफिंग बिजनेस में जैसे आपने बताया, आईटी ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो डाउन हम देख रहे हैं पिछले लगभग 1 वर्ष से। बट ये बिजनेस भी थोड़ा सा साइक्लिकल है। अगर इसमें कुछ कुछ इंडस्ट्रीज की अप साइकिल भी चल रही है। अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में स्टाफिंग बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि गवर्नमेंट की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। और उस वजह से विद इन स्टाफिंग हमारा जो एक मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल हमने बनाया है पिछले 2 साल में, वहां पर हम लगभग अभी 70,000 हेडकाउंट के आसपास पहुंच गए हैं। तो स्टाफिंग बिजनेस में बीएफएसआई वर्टिकल और मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल जो है, उसमें अभी भी अच्छे हेडकाउंट और अच्छी ओपन पोजीशंस हमें मिल रही हैं, और जहां पर हम अच्छा कर रहे हैं। आईटी में थोड़ा सा स्लो डाउन जैसे आपने बोला, और काफी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स भी हमने जो देखे, वहां पर एक्सपेक्टेशन है कि अगेन Q1 से थोड़ा सा वापस रिवाइवल पॉसिबल है। बट हाल फिलहाल ये दोनों सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टाफिंग में। ओवरऑल अगर मैक्रो की बात करें, तो स्टाफिंग लगभग इंडिया में $8 बिलियन के आसपास का मार्केट है। और इस बिजनेस दिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली गो टू अराउंड $12 बिलियन बाय FY 28 एज पर दी इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन रिपोर्ट। तो और जहां मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि जो फॉर्मलाइजेशन का, जो औपचारिक उद्योगों का शेयर है इस इंडस्ट्री में, वो 9% से बढ़ के ऑलरेडी 15% हुआ है। तो एक तरफ तो मोर एंड मोर अर्बनाइजेशन जो हो रहा है कंट्री में, मोर एंड मोर यूथ विच आर कमिंग टू मैन पावर, and the investments that are coming in country, especially on the manufacturing side, both from foreign investments as well as जो गवर्नमेंट का एलोकेशन है टुवर्ड्स केपेक्सेस, उस सब से एटलीस्ट नियर टर्म में स्टाफिंग को लेकर हम काफी बुलिश हैं। चलिए, नियर टर्म स्टाफिंग अच्छा है, आईटी छोड़कर बाकी सेक्टर्स में ग्रोथ अच्छी आ रही है। अच्छा सर, ये जो तीन अभी वर्टिकल्स हो रहे हैं, स्पेशली बाकी दो वर्टिकल्स काफ़ी अग्रेसिव आपके जो ग्रोथ टारगेट है, कंपनी की तरफ से क्या कैपिटल एलोकेशन होगा? क्या कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी ग्रोथ के लिए? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या पॉसिबिलिटी है कि आगे एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स भी इन बिजनेस में लाए जा सकते हैं? सो देखिए, हमारे जो सभी बिजनेसेस हैं, बहुत ज्यादा केपेक्स हैवी बिजनेसेस नहीं है ना, हमारी इसमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेजेस हैं। प्लस जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया कि ये सभी बिजनेसेस एक ऐसे स्केल पे हैं जहां पर ये अपने आप अपने बलबूते पर खड़े होकर और मार्केट में बिजनेसेस कर सकते हैं। हमारी जहां तक की बोरोइंग की बात है, अभी हमारा टोटल ग्रॉस डेट फॉर ऑल दीज बिजनेसेस पुट टुगेदर कुछ 418 करोड़ के आसपास है। जो कि अगेन इस पूरे प्रोसेस में, जैसा हमने बताया कि 12 से 15 महीने लगेंगे। तो हमारी आशा है कि जब तक हम ये स्प्लिट करेंगे, तब तक हमारा डेट लेवल और रैशनलाइज हो जाएगा। तो इन कंपनीज को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे, अपने रेवेन्यूज के बेसिस पे अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिल जाएगी, जिसके बेसिस पे इनकी अपनी अपनी बोरिंग फैसिलिटीज हो जाएंगी। और जहां तक रहा कैपिटल एलोकेशन पॉलिसीज का,
सी ये तीनों बिजनेसेस जो हम डीमर्ज कर रहे हैं, इन सभी की अपनी अपनी अलग अलग कैपिटल एलोकेशन पॉलिसीज बनेंगी। बिकॉज आज जहां स्टाफिंग में जहां हम ऑलरेडी यू नो ऑर्गेनिकली ग्रो करके मार्केट लीडर बन चुके हैं, वहां पर हमारी मंशा है कि हम उसको ऑर्गेनिकली ही ग्रो करेंगे। तो वहां पर हमारा कोई अभी कोई एक्विजिशन करने का कोई विचार नहीं है। सिमिलरली जैसा मैंने आपको बताया, फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस में जो हमारे को अभी इंडिया अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहां पर भी हमें नहीं लगता कि हमें कोई एक्विजिशन के लिए जाना पड़ेगा। और इसलिए इन दोनों कंपनीज की जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसीज होंगी और जो हमारा डिजिटाइज सॉल्यूशन है, उससे थोड़ी भिन्न रहेंगी, थोड़ी अलग रहेंगी। डिजिटाइज सॉल्यूशंस, वहां पर देयर इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट्स हैपनिंग अक्रॉस वर्ल्ड एंड इन इंडिया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वहां पर हमारी जो बीपीएम और आईटी में जो हमारी पोजीशनिंग है, वहां पर अगर कोई टग ऑन एक्विजिशन हमारे को अगर करना पड़ा, which can let's say add to the which comes as an additionality for our existing businesses, तो हम उसको जरूर देखेंगे। तो वहां पर हमारी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी बहुत भिन्न रहेगी। और ये भी एक रीजन था कि इन सभी बिजनेसेस को इस स्केल पर आकर अलग अलग करके देखने का। चलिए, अच्छा है, तो आगे ग्रोथ आएगी और शायद एक्विजिशन अगर चले डिजिटाइज सोल्यूशन में तो वहाँ भी कंपनी एक्सप्लोर करेगी, बट अदरवाइज अच्छे ग्रोथ पाथ के लिए सेट है क्वेस्ट कॉर्प। मर्जर, माफ़ कीजिए, डीमर्जर हो रहा है, वैल्यू क्रिएशन होगा। अगले 1 से 1.5 साल में हम देखेंगे कैसे ये प्ले आउट होता है। कमल पाल हुड्डा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिज़नेस से बात करने के लिए, और आपको एक बार फिर से बधाई डीमर्जर प्रोसेस के लिए, और आगे भी शुभकामनाएं कि इसका जो रिजल्ट आप टारगेट कर रहे हैं वैसा ही निकल कर आए। शुक्रिया सर आज हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये था आपके लिए क्वेस्ट कॉर्प का मैनेजमेंट। डीमर्जर अनाउंस किया है, स्टॉक में तेजी बनी हुई है, हालांकि ओपनिंग गेन्स थोड़े इसने गिव अप कर दिए हैं, बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो 9.5-10% ऊपर ही काउंटर दिख रहा है।